स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? मैं सुनील शाब्दी, क्रियांश एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने उत्तल तथा अवतल दर्पण से संबंधित कुछ ऐसे रूल पढ़े थे जिससे हम प्रतिबिंब बना सकें, और वो हमने 3 रूल पढ़े थे कि किधर से प्रकाश की किरण आती है और कहाँ से गुजरती है। उन 3 चीज़ों को हम लोगों ने दर्पण से संबंधित पढ़ा था। आगे उसी क्लास को आगे हम इंक्रीज कर रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं इस क्लास में अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, और क्या वस्तु की स्थिति रहेगी और उसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या बनेगी, उस चीज़ को आज इस क्लास में देखेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। हेडिंग करिए अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो चलिए, आपको पता है अवतल दर्पण, ठीक है, और हमने पिछली क्लास में सब सारी चीज़ें बताया था कि फोकस कहाँ पे होता है, वक्रता केंद्र क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, उन सब सारी चीज़ों को हमने जिक्र किया था उस क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है हमारा पहला पॉइंट रहेगा जो दर्पण का, कि यदि वस्तु अनंत पर हो, यदि वस्तु अनंत पर हो तो उसकी प्रतिबिंब क्या बनेगी। ठीक है, तो क्या होगा, चलिए हम बनाते हैं पहले दर्पण को। ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। ये इसके मुख्य अक्ष है, ध्यान से देखिएगा, ये इसका मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये आपका अवतल दर्पण है। ये आपका हिस्सा कलई वाला है। ये आपका परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, ये हमने मान लिया इसकी फोकस है। फोकस को हमने एफ से इंडिकेट कर दिया, यानी क्या है आपका फोकस। ये आपका क्या आ गया, वक्रता केंद्र, इसको हमने सी से आइडेंटिफाई कर दिया, और ये आपका वक्रता केंद्र है। ठीक है, वक्रता केंद्र। अब चूंकि प्रकाश वस्तु कहाँ रखा गया, अनंत पे रखा गया है, तो यानी कुल मिला के अगर हम बात करें इसकी, तो ये जो वस्तु है वो वस्तु कहाँ पे, अनंत पे है। अब आप बताइए, अनंत का मतलब ये है कि आप सूर्य को समझ लो। किसको, सूर्य को। सूर्य क्या है, सूर्य का हम मान लेते हैं डिस्टेंस अनंत पे है। ठीक है, यहाँ से अनंत दूरी पे है। तो आपने देखा होगा कि जब सूर्य उतनी दूर है तो वो हमें कैसा दिखाई देता है, बिल्कुल छोटा दिखाई देता है। यानी जो उसका शेप है वो कैसा होता है, बहुत छोटा होता है। तो ठीक वैसे इसका भी होगा। अगर ये वस्तु अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब भी कितना होगा, एकदम छोटा होगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो पहली स्थिति हमने क्या बताया था कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होती है। अब एक चीज और है, जब भी हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम हमें 2 प्रकाश की किरण होनी आवश्यक है। अगर वो 2 प्रकाश की किरण नहीं होगा तो फिर से एक दूसरे को काटेंगे नहीं, और जब काटेंगे नहीं तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो हमें क्या होना चाहिए, कम से कम 2 प्रकाश की किरण को ले जाना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है, अनंत से आ रही है। ठीक है, और कहाँ से जाएगी, ये जाएगी फोकस से। क्लियर, ये हमारी चल गई फोकस से। दूसरी प्रकाश की किरण हमने क्या किया, मुख्य अक्ष के नीचे ले लिया, और ये भी कहाँ जाएगी, ये भी जाएगी फोकस से। यानी क्या स्थिति बनी, जब वस्तु अनंत पे होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस से बनता है। और कैसा बनता है, अति सूक्ष्म बिंदु के आकार। और कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। देखिए ये हमें कटते हुए दिखाई दे रहा है, और चूंकि प्रकाश की किरण ऊपर से आ रही है तो नीचे की तरफ जा रही है, उल्टी हो गई। यहाँ से नीचे से जा रही है तो ऊपर की तरफ चली गई, तो उल्टी हो गई। यानी कुल मिला के वस्तु कैसा है, अनंत पे है। वस्तु कहाँ पे, अनंत पे है,
प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस में बना, और किस आकार का है, वो बिल्कुल अति सूक्ष्म बिंदु के आकार का है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे हम प्रतिबिंब की स्थिति। पहले वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति तो कहाँ पे है, अनंत में, तो लिखिए प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, चलो ऊपर ले लेते हैं यहाँ पे, प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे है आपका, प्रतिबिंब की स्थिति आपकी कहाँ बनी, फोकस पर, ठीक है। चलिए फोकस पे हो गया। दूसरा प्रतिबिंब का आकार या आकृति, प्रतिबिंब का आकार कहो या आकृति कहो, कैसा बनेगा, आप देखो कितना बड़ा बना, अति सूक्ष्म होगा, अति सूक्ष्म या बिंदु आकार, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसकी प्रकृति कैसी है, प्रकृति की वास्तविक एवं उल्टा, कैसा है भाई, वास्तविक एवं उल्टा है। ये हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, फोकस पे। चाहे एक पॉइंट और बता सकते हो, क्या, वस्तु की स्थिति लिख सकते हो। तो वस्तु की स्थिति आप ये दर्शा सकते हो कहाँ पे है, अनंत पे है, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो वस्तु कहाँ स्थित है, अनंत पे। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनी, फोकस बनी। आकार और आकृति कैसी है, अति सूक्ष्म बिंदु के आकार का। प्रकृति कैसा है, वास्तविक एवं उल्टा है। तो ये हमारा क्या है, एक तरह से ये पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पे होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं सेकंड पोजीशन पे। सेकंड पे क्या है, जब वस्तु को पहले तो हमने कहाँ रखा, अनंत पे रखा, उसके बाद क्या करेंगे, हम वक्रता केंद्र के पीछे लाएंगे, यानी एक ही चीज हम आगे बढ़ाते जाएंगे। इसको और आगे बढ़ाया यानी वक्रता केंद्र के पीछे। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं, मिटा रहा हूँ इसको। दूसरी स्थिति क्या बनेगी, जब वस्तु वक्रता केंद्र C के पीछे स्थित हो। तो उस स्थिति में क्या होगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी C के पीछे स्थित होगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, चलिए फिर से वही काम करेंगे, दर्पण बनाएंगे। अब कौन सा दर्पण, एक्चुअली हम लोग दर्पण किस पे काम कर रहे हैं, अवतल दर्पण पे, तो वही आपका अवतल दर्पण होगा, ठीक है। ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है, ये आपका मुख्य अक्ष है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, मुख्य अक्ष। ये आपका क्या है, फोकस है। ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र है। और वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र के पीछे है। तो हमने वस्तु को यहाँ रख लिया और मान लिया वस्तु क्या है, ए और बी है, ठीक है। बाकी चीजें हमने ये क्या है, ये क्या है, हमने सब पीछे से मेंशन करते हुए आ रहे हैं और आप जान भी गए होंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रकाश की दो किरण ले जाएंगे। पहली किरण हम क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर ले जाते हैं, और जैसे ही मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा तो ये फिर से कहाँ से निकलेगी, ये आपकी फोकस से निकलेगी, ठीक है। ये आपकी कहाँ से निकली, ये आपकी निकली फोकस से। दूसरी प्रकाश को हम क्या करते हैं, प्रकाश की किरण को हम वक्रता केंद्र से ले जाते हैं। तो जैसे ही ये वक्रता केंद्र से जाएगी, ये स्ट्रेट बनाइएगा सीधी, ये वक्रता केंद्र से जाएगी। अगर चाहें तो आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा लो, क्योंकि ये आपका क्या होता है, सर्किल नुमाई तो होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, प्रकाश की दूसरी किरण को हमने वक्रता केंद्र से लिया, और आपको पता है कि जब वक्रता केंद्र से जाएगी तो फिर से अपने उसी मार्ग पे वापस लौट जाएगी। क्यों, क्योंकि ये गोले का केंद्र होता है
और गोले के केंद्र से परिधि पर डाली खींची गई रेखा वो त्रिज्या होती है, और त्रिज्या क्या कराती है, उस परिधि पर हमेशा लंब होता है। यानी कुल मिला के किसी गोले के केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा हमेशा परिधि पर क्या बनाती है, लंब बनाती है। और चूंकि लंब बनाने की वजह से ये लंब अविलंब के रूप में काम करेगा, तो जिधर से प्रकाश की किरण आएगी जहाँ से, वैसे ही ये वापस लौट जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, अब प्रतिबिंब हमारा यहाँ बना है, तो यहाँ बना, तो यानी कुल मिला के कहाँ बना हमारा, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना। और कैसा बना, वस्तु से छोटा बना। कैसा बना, वस्तु से छोटा। तो चलिए इसका नाम रख लीजिए ए डैश बी डैश। ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब है, और चूंकि ये क्या है हमारा, ये हमारा पोल है। ठीक है, तो लिखिए क्या हो जाएगा, वस्तु की स्थिति, पहला वस्तु की स्थिति, दूसरा वस्तु का प्रतिबिंब या प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, बिंब का आकार, उसके बाद उसकी प्रकृति। तो क्या होगा भाई, देखो वस्तु की स्थिति क्या है, वक्रता केंद्र के पीछे, केंद्र के पीछे। स्थिति कहाँ पे है, किसकी, प्रतिबिंब की, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। प्रकृति कैसा है, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। यानी कैसा है, वास्तविक भी है और उल्टा भी है। ये हमारा था दूसरी स्थिति। चलिए अगली स्थिति पे चलते हैं, और अगली स्थिति होगी कहाँ पे, बताइए, सोचो बताओ कि अगली स्थिति हमारी कहाँ पे होगी। ठीक है, तो चलिए तीसरी स्थिति होगी हमारी, हमने कहाँ पे ले आया था, वक्रता केंद्र के पीछे, और वक्रता केंद्र पर ले जाते हैं। तो तीसरी स्थिति होगी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। कहाँ पे हो बाबू, वक्रता केंद्र पर हो। देखो कहाँ का बनेगा, पहले थोड़ा सा ही देख लो चीजें। ये आपका अवतल दर्पण है ना, ये आपका पोल है, ये आपका फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र है। तो पहली स्थिति हमने कहाँ रखा, अनंत पे। दूसरा हमने कहाँ रखा, यहाँ फोकस या वक्रता केंद्र के पीछे। जब यहाँ पर रखा तो उसके बाद अगला कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पे। उसके आगे क्या करेंगे, हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे। उसके बाद क्या रखेंगे, आप रख सकते हो फोकस पे या पोल, और 1 2 3 4 5, ठीक, आप फोकस पे रख सकते हो, या आप रख सकते हो फोकस और पोल के मध्य। जहाँ जैसी जरूरत पड़ेगी वैसे हम उसको रख सकते हैं। यानी जो अगली स्थिति बनेगी हमारी क्या बनेगा, फोकस और पोल के मध्य बनेगा। ठीक है, तो ऐसे हमको काम करना है। तो अब कहाँ रखेंगे हम, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो। ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है, ये आपका मुख्य अक्ष है। थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो रही तो आप लोग अपनी कापी में सीधा बनाइएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, पोल है, ये आपका फोकस है, ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र है। तो वस्तु कहाँ पे है, वस्तु आपका वक्रता केंद्र पे है। ठीक है, वक्रता केंद्र पे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दो प्रकाश की किरणों को ले जाएंगे। पहला तो जाएगा मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर। और जैसे ही मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा तो कहाँ से निकलेगी, ये निकलेगी फोकस से। कहाँ से निकलेगी, फोकस से। ठीक है, और दूसरी प्रकाश की किरण को हम कहाँ से ले जाएंगे, दूसरी प्रकाश की किरण को हम ले जाएंगे आपका फोकस से। कहाँ से ले जाएंगे, फोकस से।
और फिर से ये कहाँ से निकलेगी, थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, सीधा बनाइएगा स्केल से आप, ये हो गई यहाँ, और फिर से ये कहाँ से निकलेगी, ये आपको मुख्य अक्ष के समानांतर से निकलेगी, ठीक है, ये निकल गई। और देखो कहाँ कटान हुआ, यानी कुल मिला के ये आपका वस्तु है ए और ये आपका बी, और चूंकि ये है आपका वक्रता केंद्र। अब देखिए ये आके यहाँ काटा ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा A' और ये हो जाएगा B'। अब देखो जब हमने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा तो इसका जो प्रतिबिंब है ठीक वक्रता केंद्र के नीचे बना, और कैसा बना, वस्तु के ठीक बराबर बना, वस्तु के क्या हुआ, ठीक बराबर बना। और हमारी स्थिति कैसी रही, हमारी स्थिति क्या हो गई, प्रतिबिंब की वक्रता केंद्र के नीचे, और प्रकृति क्या हुआ, वास्तविक एवं उल्टा हुआ। तो चलिए इसके लिखिए, वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, वस्तु के बराबर, यानी वक्रता केंद्र के नीचे, वक्रता केंद्र के नीचे, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा, इसकी स्थिति वक्रता केंद्र के नीचे, इसका हो जाएगा आकार। आकार में क्या होगा, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। अगला क्या होगा, इसकी प्रकृति, प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। ये आपका जो है इसका स्टेटस होगा वास्तविक एवं उल्टा। तो क्या हुआ हमारा, ये तीसरा था, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो तो उस स्थिति में हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र के नीचे बनेगा। कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र के नीचे। ये हमारा जो है तीसरा नंबर था, और तीसरा नंबर यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। आकार कैसी हुई, उसकी प्रकृति कैसी हुई, ये सब सारी चीज़ें हमने इसे मेंशन कर दिया है। अगला क्या है भाई, अब हमने बताया था कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो तो फिर से आगे वाला क्या स्टेज होगा, इसका आगे वाला जो स्टेप होगा वो हमारा वस्तु की स्थिति होगी वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य होगा। चलिए इसको हटाते हैं, इसको इरेज करते हैं। और चौथा नंबर है आपका, चौथा नंबर, जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के कहाँ पे हो, मध्य स्थित हो। तो क्या करेंगे भाई, फिर से वही काम करेंगे जो पहले हम करते हुए आ रहे थे। यहाँ पे हमने कर लिया आपका अवतल दर्पण, और आपको पता है कि अवतल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो अंदर की तरफ धंसा होता है, ठीक है, अंदर की तरफ क्या होता है, धंसा होता है। ये है आपका मुख्य अक्ष, आप पहले से भी जानते हुए आ भी गए हो और आपको याद भी है। ये है आपका पोल, ये है आपका फोकस, और ये है आपका वक्रता केंद्र। अब वस्तु को हमने कहाँ रखा, वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य, ठीक है, वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य, ठीक है। ये आपकी हो गई वस्तु। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, पहला काम ये है कि हम वस्तु से एक प्रकाशीय किरण ले जाते हैं मुख्य अक्ष के समानांतर। वस्तु का चाहे तो आप नाम रख लो, इसका नाम रख लेते हैं हम ए और बी। ये कहाँ से जाएगी, एरो लगाना जरूरी है, तभी पता चलेगा प्रकाश किधर से किधर को आ रही है। ये हमारा जाएगा कहाँ पे, ये जाएगी फोकस से, फोकस से चली गई। दूसरी प्रकाशीय किरण को हम कहाँ से ले जा सकते हैं, दूसरी प्रकाशीय किरण को हम फोकस से ले जा सकते हैं। तो चलिए फोकस से ले जा रहे हैं, फोकस पे ले आए, ठीक है, यहाँ से
यानी कुल मिला के ये हमारा कहाँ चला गया, फोकस से, ये हो गया। और जैसे ये फोकस से जाएगी ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष की क्या हो गई, समानांतर हो गई। ठीक है, यहाँ पे अब ध्यान देना कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा देखना, स्थिति ध्यान रखना। ये इसको हमको मानना पड़ेगा, ये वाली थोड़ी सी लाइन सीधी करनी पड़ेगी, टेढ़ी होगी तो देखो प्रतिबिंब थोड़ा सा इधर उधर बन जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको हमको बिल्कुल स्ट्रेट लाना पड़ेगा यहाँ पे, और ये यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा मुख्य अक्ष के समानांतर। ठीक है, ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र है। अब देखो जो हमारा प्रतिबिंब बना वो कहाँ बना, वो हमारा प्रतिबिंब बना वक्रता केंद्र के पीछे। कैसा बना, वस्तु से बड़ा बना। आप देखो इसकी ये हाइट है और इसकी ये हाइट है, यानी वस्तु से बड़ा दिख रहा है ना, ये प्रतिबिंब जो है वस्तु से कैसा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर लाइन आपकी सीधी नहीं होगी तो फिर से आपका जो प्रतिबिंब है इधर से उधर हो सकता है, उसमें दिक्कत आ सकती है। ठीक है, और वह आप स्थिति देने में कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है भाई, प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र के पीछे, ठीक है, स्थिति वक्रता केंद्र के पीछे। आकार कैसा है, वस्तु से बड़ा। प्रकृति कैसी है, प्रकृति है वास्तविक एवं उल्टा। ये आपका बना चौथा नंबर। अब इसमें अवतल दर्पण में हम लोग लास्ट करेंगे और वो आपका यहीं पे फाइनल हो जाएगा अवतल दर्पण का। ठीक है, और इसमें हम लोग लास्ट क्या करेंगे, बोलो जी। यहाँ पे हो गया फोकस हो जाएगा। चलिए जब वस्तु, पांचवा नंबर, जब वस्तु कहाँ पे हो, फोकस पर स्थित हो। देखिए जब वस्तु फोकस पे स्थित होगी तो हमारा इसके बाद एक हम और भी ले सकते हैं पोल और फोकस के बीच में, तो चलो छठवां नंबर होगा। अब क्या करेंगे, सेम वही काम करेंगे। ये आपका क्या है, ये आपका अवतल दर्पण है, जैसे आप बनाते हुए आ रहे हो। ये मुख्य अक्ष है, ये आपका फोकस है, और ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र है, ये आपका पोल है। और वस्तु को हमने कहाँ रखा, वस्तु को हमने रखा फोकस पे। चलिए वस्तु हो गई हमारी यहाँ पे। ठीक है, इसको हमने रख लिया, वस्तु का नाम ए बी। ठीक है, कहाँ से जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। आपको पता है कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी तो ये आपका कहाँ से निकलेगा, ये आपका निकलेगा फोकस से। फोकस से निकल गई। अब दूसरा क्या तरीका है, दूसरा यही तरीका है कि भाई हम वक्रता केंद्र से ले जाएं, तो वक्रता केंद्र से ले जाओ, वक्रता केंद्र से इसको थोड़ा सा हमें और आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे इसको ले गया इधर, इधर ले गया वक्रता केंद्र को टारगेट करते हुए। अब हम क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ ड्रा कर देंगे और इसको हम आगे बढ़ा देंगे। अब देखिए इस स्थिति में क्या होगा, वक्रता केंद्र की क्या हो गई, पीछे हो गई, और ये देखो कहीं मिल नहीं रही है, मिल रही है क्या, कहीं नहीं मिल रही है। तो यानी इसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पे होगा, वो होगा अनंत में। कहाँ पे होगा, अनंत में होगा। तो क्या लिखेंगे, चलिए प्रतिबिंब की स्थिति, और जब चीज़ें अनंत में होगी तो उसका आकार कैसा होगा, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा भाई, प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर आकार कैसा होगा, वस्तु से अत्यंत बड़ा। प्रकृति कैसा होगा,
वही होगा वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक एवं उल्टा, ये हमारा था पांचवा। छठवां क्या होगा? छठवां भी देखो, छठवां भी देख लो किसी में। छठवां क्या होगा? छठवां होगा जब वस्तु फोकस व ध्रुव यानी पोल के मध्य स्थित हो। यानी जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य स्थित होगा तो उस स्थिति में क्या बनेगा हमारा प्रतिबिंब? ध्यान रखिएगा। देखो, जब पोल और फोकस के मध्य होता है तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है बाबू, ये हो गया कलई की अवस्था। यहाँ पे क्या हो गया? मुख्य अक्ष, यहाँ पे हो गया आपका फोकस, यहाँ पे हो गया आपका वक्रता केंद्र, वस्तु की ये हो गया आपका पोल। इन दोनों के मध्य रखना है हमको। तो हमने वस्तु की स्थिति ये रखा, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब देखिए, जब ये क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा तो प्रकाश की किरण कहाँ से आएगी? फोकस से आएगी। दूसरी स्थिति क्या होगी? दूसरी स्थिति को हमें क्या करना पड़ेगा? वक्रता केंद्र से ले जाना पड़ेगा। और वक्रता केंद्र से क्या करेगा? ये टारगेट करेगा तो ये यहाँ जाएगा और ये हमारी क्या हो जाएगी? ये पीछे बढ़ जाएगी। अब देखो, यहाँ पे किरणों का क्या हो रहा है? फैलाव हो रहा है। तो फैलाव होने की वजह से हम क्या करेंगे? इसको पीछे की तरफ ड्रा करेंगे। क्या करेंगे? पीछे की तरफ ड्रा करेंगे और ये देखेंगे एक दूसरे को ये कहाँ पे काट रही हैं। तो जब एक दूसरे को जहाँ पे काटेंगी वहीं हमारा क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा बना? प्रतिबिंब चूंकि आभासी बना क्योंकि ये दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है, दर्पण से पीछे की स्थिति हो गई और पीछे की स्थिति में यहाँ प्रतिबिंब है आभासी और वस्तु से बड़ा। तो क्या हो जाएगा बाबू? प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे। अच्छा, आकार कैसा है? वस्तु से बड़ा। और प्रकृति कैसा है? प्रकृति कैसी है? अब देखो, वस्तु से बड़ा है ना और सीधा भी है तो क्या हो जाएगा? आभासी। चूंकि यहाँ पे हमने आभास करते हुए दिखाया है तो आभासी व सीधा, ये होगा आपका पूरा स्थिति। चलिए, तो ये हमारा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की 6 स्थिति हमने कंप्लीट बना लिया और आपने देख भी लिया। तो इसको आप कापी पर अपना नोट डाउन कर लीजिएगा। कल इसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए आपका प्रतिबिंब बनाएंगे अवतल दर्पण से। और अवतल दर्पण में मुख्यतः 2 ही प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद हम लोग दर्पण सूत्र पर चलेंगे। दर्पण सूत्र से पहले हम लोग फोकस और वक्रता केंद्र का एक रिलेशन पढ़ेंगे और उसमें हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली इस क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, ओके।